हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अर्ज़ किया है और वो मौक़िफ़ 3 बातों पे मुश्तमिल है। पहला ये है कि नियाज़ अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 5 रुकनी बेंच था उनकी मुत्तफ़िका राय उसको कोट किया है और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो उन्होंने उसको डिपार्चर उससे किया और लिफ्ट किया है उसको, और कहा है कि ज़मीनी हालात और सर्कमस्टांसेस देख करके उसके बारे में फ़ैसला कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ज़मीनी हालात आपके सामने हैं। यहाँ 2 फाजिल अरकान खड़े हैं, जो वीडियो कमेटी है उसके चौधरी फवाद साहब हैं और शहजाद अकबर साहब हैं। 3 सेनेटर्स ऐसे उनको नोटिस हुए हैं जिनके पास वोट ही नहीं थे, लेकिन वो वोट लिए बगैर ही मुंतखब होकर किसी तरीके से आ गए, जिसका मतलब सीधा सीधा है जो आपको उस वीडियो में, जिस वीडियो के ऊपर ये कमेटी बनी है, वो दिखाई दे रहा है किस तरह से लोग नोटों के ऊपर किस तरह से राल टपक रही है और किस तरह से गिनती की जा रही है कैमरों के सामने। ये पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 5 इख्तियारात हैं आइन के आर्टिकल नंबर 218(3) के नीचे। उनमें से पहला ये है कि ऑनेस्टली इलेक्शन हो। ये सारी सियासी जमातों की तरफ जाता है, ये सारे एमपीज़ की तरफ जाता है, ये सारे वोटर्स की तरफ जाता है कि जिसका वोट है दयानतदारी के साथ उसी को दिया जाए, फिर वो फेयरली इलेक्शन में हिस्सा लें। फेयरनेस का तकाजा ये है कि जिस पार्टी का टिकट है उसके साथ वफा की जाए, और फिर इन अकॉर्डेंस विद लॉ और करप्शन को गार्ड करने के लिए कहता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 3 है वो कहता है, और उसके साथ साथ आइन का आर्टिकल 218(3). तीसरी बात ये है कि ये एक फैसला कुन मरहला है पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन फेयर होने के लिए, और फैसला कुन मरहला इस एतबार से है कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई। उससे पहले आईनी तरमीम लेके गई, उससे पहले हमने बाकायदा लोगों से बातचीत की, जो फोरम पार्लियामेंट के अंदर से थे उन सब पे बात की और कहा कि आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आर्टिकल 23 कहता है कि ओपन और आइडेंटिफाइबल, काबिल शनाख्त और खुला वोट होना चाहिए। और ये मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आइन का आर्टिकल 2A है जिसके ज़रिए से करारदाद मकासद को हिस्सा बनाया गया है, उसकी रूह से भी ये जायज़ बात है, और जो शरई बैत होती है वो भी ओपन होती है। इसलिए ये थोड़े से लोग हैं 1500-1600 जिनके वोट की बात थी। ये आइडेंटिफिकेशन का जो फैसला आया है इस वक्त, वो सारा इख्तियार बेसिकली अब एक लफ्ज़ में चला गया 218 के कि इलेक्शन ऑर्गेनाइज और कॉन्डक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ये वो बड़ी बड़ी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, लेकिन इन सब का मकसद ये था कि जो इमरान खान लगे हुए थे शुरू से कि इलेक्शन में एक दफ़ा कम अज़ कम दागे नदामत ना आए सेनेट के ऊपर कि उसके इलेक्शन में कोई ज़मीरों की मंडी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा जो वफद है, हुकूमती वफद है, हमने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इज़हार किया है। जिस तरीके से इदारे मजबूत होते हैं तो फिर मुल्क मजबूत होते हैं, और उसी तनाजुर में हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी पूरी हमायत का जो है वो यकीन दिलाया है। और मुद्दा हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर मनोअन अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी डिटेल बताई, जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा, ताकि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम आते हैं, अगर वोट बेचने के इल्ज़ाम आते हैं तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर सके। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2013 से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए 2006 में COD साइन होता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी इस प्रिंसिपल पे एग्री करते हैं। 2015 में नून लीग बाकायदा ये लॉ लेके आती है, लेकिन अब आते हैं तो फिर मुकर जाते हैं। क्यों? इसलिए मुकरते हैं कि उनका ऐवान में जब उनके पास अक्सरियत नहीं है, नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास और PDM के पास, तो वो कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं? सवाए हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कोई रास्ता ही नहीं है।
लिहाजा वो हर उस एफर्ट के, हर उस कोशिश के ख़िलाफ़ है जो मुल्क में शफाफियत लाए, जो इंतखाबात में शफाफियत लेके आए। वरना क्या ज़रूरत है, अगर आपको पता है कि जिस मेरे वोट इतने हैं, दूसरे के वोट इतने हैं, तो फिर तो आपको ख़रीदो फरोख्त की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये लोग जानबूझ करके इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और इनका ख्याल है कि इस तरह से हम वोट ख़रीद करके अपनी जमात जो है उसको अक्सरियत दिला देंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं, आप शफाफ इलेक्शन कराएं। और इसी नुक्ते को इलेक्शन कमीशन के सामने हमने पूरे दलाइल के साथ पेश किया है। देखिए, तकरीबन 1700 के करीब टोटल बैलेट पेपर छापने हैं, क्योंकि पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हो रहा, तो 372 का जो बड़ा बैलेट पेपर है वो तो निकल गया। बाकी आपने तकरीबन 1500 से 1700 बैलेट पेपर छापने हैं। हमने ये अर्ज़ किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करें तो वो हमारे पास पूरी मौजूद है। पाकिस्तान में हम रोज़ाना करेंसी नोट छापते हैं। करेंसी नोट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर टेंडर है, वो आप छाप सकते हैं। तो 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिहाजा हमने गुजारिश ये की है इलेक्शन कमीशन को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जो आपको एम्पावर्ड कर रहा है, उसको आप मनोआन उसके ऊपर अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इजलास उनका चल रहा था, उन्होंने मेहरबानी की, हमें भी दरमियान में जो है वक्त दे के हमें भी सुना। अब वो अपने इजलास में ये फ़ैसला करेंगे। हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइएबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। इसी इस्लाह के लिए जो है हम आज मैं इसको एक मिनट मैं सिर्फ इसको समराइज़ करता हूँ कि जो कानून का मंशा है और वो क्लियर अंदाज में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है कि वो ऐसा इलेक्शन करवाए जिसमें बदउनवानी, करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, बदउनवानी ना हो। तो जैसे फवाद साहब ने कहा, हमें मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर और हम समझते हैं कि वो इंतहाई हर तरीके से कोशिश करेंगे कि बदउनवानी ना हो। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उससे एक रास्ता नज़र आया है कि किस तरीके से ये होगा। और वो रास्ता क्या है कि जो वोटर है, जब उसको ये पता लगेगा कि ये हो सकता है कि कल को मैं जो फैसला करता हूँ उसका इंकशाफ हो जाए, तो उसके बाद वो होशियार होगा और आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करेगा। तो उसके लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई तरीका दरियाफ्त किया जाए, जो कि हमारे नज़र में बेहतरीन तरीका जो है वो बैलेट पेपर है, जिसके ऊपर कोई ऐसा बार कोड या ऐसी कोई चीज़ हो कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे वो पता लगा सके कि किस शख्स ने कहाँ वोट दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये फ़ैसला होगा और ये इंतहाई एक शफाफ इलेक्शन की तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक हम बढ़ रहे हैं। ये बताइएगा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बाद हुकूमत का दूसरा रेफरेंस जो है वो ज़मीन बोर्ड हो गया है। क्या हुकूमत मुआशी मैदान के साथ साथ कानूनी मैदान में भी शिकस्त खोता है? मेरे भाई आपको बात की समझ नहीं आ रही कि वो जो रेफरेंस था उसके अंदर बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त करें जिससे करप्ट प्रैक्टिसेस या बदउनवानी ना हो सको। और यही तो हमारा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। अच्छा सर, ये बताइएगा सर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 218 और 3 और 220 के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अभी फवाद साहब ने भी बताया कि आप गए, उनसे बात की। क्या पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुतालबा रखा है कि बैलेट पेपर में टेक्नोलॉजी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताएंगे जी इसके बारे में? बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने ये देखिए, आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम हुकूमत और इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन करने के पाबंद हैं और उसी आर्टिकल के तहत हमने इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल है और हम वो आपको मुहैया कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया कि हम तो रोज़ाना पाकिस्तान में करेंसी नोट छापता है स्टेट बैंक, उससे ज़्यादा सिक्योर डॉक्यूमेंट तो कोई और नहीं हो सकता टेंडर। तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, 2 घंटे में ये सारे बैलेट पेपर छप जाएंगे। अरे फवाद चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वो फैसला हम सब ने पढ़ लिया है, आपने पढ़ लिया है, ये मुख्तसर शॉर्ट ऑर्डर है और तफसीली फैसला भी आना है। और उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा शॉर्ट ऑर्डर में कि ट्रेसेबल बैलेट होंगे या नंबर शुमार होंगे
या वो बैलेट का पता चल सके, ये कहीं नहीं लिखा। नहीं, तो नहीं। आप नहीं बाबर समझते, अवान साहब ने आप नहीं बाबर अवान समझते। साहब आप बताएं जिसके पूरा बारे में। सवाल कर जी जी पूरा सवाल दोहरा देता हूँ बाबर अवान हो साहब गया। के लिए, क्योंकि ये मुख्तसर हुक्मनामा है, तफसीली फैसला अभी नहीं आया, Identify किया तो आप 3-4 नहीं समझते कि इस मुख्तसर हुक्मनामे में कहीं भी Absolute सुप्रीम नहीं कोर्ट है। ने नहीं कहा कि ट्रेसेबल बैलेट होंगे। तो इस इलेक्शन के लिए आप क्यों टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि इसी इलेक्शन के लिए ये होगा, और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, जिसके वकील की आप लोग मुखालफत करते रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। सवाल का पहला हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहीं नहीं कहा कि ये इलेक्शन किस तरह से होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे अपने 5 जजेस का एक पिछला फैसला 1967 का 455 इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द पेज, उसका हवाला दिया और उसमें ये कहा कि मारूजी हालात को देखते हुए सिक्रेसी को लिफ्ट किया जा सकता है। ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि हमने ये क्यों मुतालबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा, वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 पैराग्राफ के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो करें, और वो सारे ज़राए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तरस में हैं और पूरी रियासत के सारे यूनिट्स, सूबे भी और मरकज़ भी इस बात का पाबंद है कि वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और इन अकॉर्डेंस विद लॉ करप्शन फ्री इलेक्शन करवाए। इसलिए वो सारे ज़राए जो वफाक के पास हैं, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हमने उनके सामने रखे हैं कि जहाँ से भी आपको इमदाद चाहिए, ये इलेक्शन एक ऐसा हो जाए जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हुकूमत के जो इस वक्त लोग यहाँ पे आए वो इस बात का इजहार है कि हम इदारों की आज़ादी और इदारों की और ज़्यादा ताकत पे बिलीव करते हैं, और हमने किसी और जगह बैठ के कोई बात नहीं की। सीधी वो जगह जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइडेंटिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उनके सामने ये मामला हमने रखा। एक मिनट जी, एक मिनट आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया जी। हाँ नहीं वो इजलास तो हो रहा है। सोचने की बात यह है कि जो जमातें एक शफाफ इलेक्शन की मुखालफत कर रही हैं, या जो उनके साथी या हवारी उसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं, उनको इस चीज़ पे क्यों एतराज़ है कि इलेक्शन शफाफ ना हो। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इलेक्शन शफाफ हो, और शफाफ इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सारे इक़दाम कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन करे, और इलेक्शन कमीशन उस पर गौर कर रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो कहते हैं कि नहीं इस दफ़ा हमने शफाफ इलेक्शन नहीं होने देना, ये कैसे मुमकिन है? थैंक यू। मेहरबानी। बाबर अवान साहब, आप लाइव ये तफसीली फैसले का